वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो जीएस का पार्ट है जो सभी एग्ज़ाम में आता है अक्सर। तो उसमें आज है हिस्ट्री में आज का टॉपिक है पाषाण काल। तो मैं ना पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगी। और ये बुक है जो गॉडफादर है जो नियॉन क्लासेस उसकी ये पीडीएफ है, उसी से मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। तो ये नियॉन क्लासेस की बुक है। आपको अगर परचेस करनी है तो आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से हम इसको परचेस भी कर सकते हैं। बेस्ट बुक है। और इसमें जो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है वो सभी इसमें है। तो एसएससी है, आरआरबी है, ये सब एनटीपीसी जो इसमें भी हिस्ट्री जैसा जीएस आती है वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो आप इस बुक को ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छी बुक है वैसे तो। पाषाण काल को है जो पाषाण युग, यहाँ पे इसके इतिहास के बारे में है। इतिहास को है जो 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3। पहला हो जाएगा प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राक ऐतिहासिक था, इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया। प्राक ऐतिहासिक को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया गया। जो आद्य ऐतिहासिक था उसको सिंधु और हड़प्पा में विभाजित किया गया। और इतिहास है जो इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित किया गया। इसके बारे में इतना ही याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यह है स्टोन एज। स्टोन एज मतलब कि पाषाण काल, इस पूरा पाषाण युग का ये टाइम पीरियड है। 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। तो जो पूरा पाषाण काल था, यहाँ पे आप देखिए पत्थरों का यूज़ करते हुए है। और इस युग में क्या क्या करते थे पूरा पाषाण काल में? तो पूरा पाषाण काल में है जो उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार, आकार व डिजाइन के आधार पर 3 विभागों में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है? जो पूरा पाषाण काल में ये लोग उपकरण यूज़ करते थे, उनके प्रकार कैसे थे, उनके आकार कैसे थे, उनके डिज़ाइन कैसे थे, इस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण युग। तो निम्न पूरा पाषाण युग में उपकरण थे हाथ की कुल्हाड़ियाँ, विदारक, चापर्स भारी और मोटे तौर पर ढाले गए थे। पेशा इनका क्या था निम्न पूरा पाषाण का? तो इनका पेशा था शिकार करना, भोजन एकत्र करना, पशुओं की खाल निकालना। और जीवन शैली इनकी खाना बदोश थी, क्योंकि इनके पास में कहीं पर स्थायी घर नहीं होते थे, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, इसीलिए इसको कहते हैं खाना बदोश जीवन जीते थे। तो ये सब था निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में। अब है मध्य पुरा पाषाण युग के बारे में। सबसे पहले पहचान है जो मध्य पुरा पाषाण काल की किसने की? तो एच.एन.डी. सांक्लिया ने की थी। किसकी? मध्य पुरा पाषाण काल की सबसे पहले पहचान की थी। नाम याद रखिएगा, एच.डी. सांक्लिया। फिर मध्य पुरा पाषाण काल में जो उपकरण होते थे वो कौन कौन से थे? तो इसमें भी चार्ट था, जैस्पर क्वार्ट्ज से बने हुए सल्क उपकरण थे, प्रक्षेप और नुकीले आकार में थे। इनका पेशा क्या था? इनका भी पेशा शिकारी थे। ये कुछ गुफाओं में और सेल आश्रयों में रहते थे। हथनोरा में होमो इरेक्टस पाया गया है। तो ये एग्ज़ाम में अभी 2019 की जो सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था एसएससी का, उसमें पूछा भी गया है होमो इरेक्टस कहाँ पाया गया है। तो होमो इरेक्टस है जो हथनोरा में पाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हथनोरा में है ईरो इरेक्टस पाया गया था। ये है जो क्लास है, ज़रूरी नहीं एसएससी के लिए ही है, बाकी जो यूपी ट्रिपल एससी या फिर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, पेट है, जिसमें भी जीएस आती है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है कि इसकी जीएस इसमें आएगी। अभी आपने पेट का एग्ज़ाम देखा होगा तो उसमें भी एसएससी के जैसे ही क्वेश्चन आए हैं, तो आपको एक जैसा ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में है उच्च पाषाण काल। तो इसमें प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से थे? तो इसमें ब्लेड था, हड्डी से बने हुए नुकीले उपकरण थे इसमें। और इसमें है जो शुतुरमुर्ग पटने महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो इसमें है जो ये क्वेश्चन आया है कि शुतुरमुर्ग पटने कहाँ पे था? तो शुतुरमुर्ग पटने महाराष्ट्र में पाए जाते थे। 2022 के शिफ्ट 3 में भी पूछा गया था, एमटीएस में भी पूछा गया। कहाँ पे? पटने महाराष्ट्र में। हुनसांगी एक पुरा पाषाण स्थल है। कैसा स्थल है हुनसांगी? ये भी क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा पुरा पाषाण काल का स्थल है? तो ये हो जाएगा हुनसांगी। ये भी है 2021 में पूछा गया है।
प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए प्रेशर फ्लैकिंग और स्टोन ऑन स्टोन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो प्राचीन भारत में पत्थर के औजार किस प्रकार से बनाते थे, तो पत्थर के औजार जो बनाते थे वो उनकी एक टेक्निक थी जिसका नाम था प्रेशर फ्लैकिंग और स्टोन ऑन स्टोन, मतलब पत्थर पर पत्थर रगड़ के बनाते थे और प्रेशर फ्लैकिंग भी था, ये तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई। अब है जो पुरा पाषाण के काल के बाद है मध्य पाषाण काल। इसका 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक टाइम पीरियड है। और ये जो मध्य पाषाण काल वाले हैं, यहाँ पे लिखा है दे इन्वेंटेड वुडन बॉस एंड एरोज फॉर हंटिंग, बूट्स फॉर फिशिंग। मतलब कि इन्होंने जो बाण और तीर होते हैं इनका इन्होंने इन्वेंटेड किया, किससे? वुडन के बने होते थे, मतलब लकड़ी के बने होते थे। और किस लिए किया? क्योंकि इनको शिकार करना था। बोट्स इन्होंने लकड़ी से किस लिए बनाई? और क्योंकि उनको फिशिंग मतलब मछली पकड़ने के लिए बनाए। तो इन्होंने नावें भी ये देखो बना रहे हैं और ये धनुष तीर बना रहे हैं, ये मध्य पाषाण काल के हैं ये। इस अवधि को बर्फ के पिघलने और लोगों के खान पान रहन सहन की शैली में बदलाव द्वारा चिन्हित किया जाता है। इनका पेशा क्या था? तो इनका पेशा था शिकार करना, मछली पकड़ना, भोजन एकत्र करना, पालतू जानवर जैसे कुत्ते, भेड़, बकरी इनका शिकार करना, ये सब था। पशुपालन भी करते थे। पशुपालन का पहला प्रमाण है जो मध्य पाषाण काल का, कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से मिला है। कहाँ पे? आदमगढ़ एमपी में है। बागोर से भी मिला है, बागोर है जो राजस्थान में है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पशुपालन का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो पशुपालन का पहला प्रमाण मध्य पाषाण काल से मिला है। और मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिला है? तो आदमगढ़ हो जाएगा मध्य प्रदेश में और बागेर हो जाएगा राजस्थान में। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उनकी जीवन शैली थी खाना प्रदोष थी, परंतु घरों के बीच साक्ष्य मृतक शरीर को दफनाने की शुरुआत मनिधा में युगल दफनाया गया था। ये इनका जीवन शैली है जो खाना बदोश भी थे और इनके घर के भी साक्ष्य मिले हैं। और मृतक शरीर को दफनाने की शुरुआत मनिधा में युगल दफनाया गया है। मनिधा है वहाँ पे है जो ये मृतक शरीर को युगल में दफनाया गया है। मानव के कंकाल कहाँ से मिले हैं? नाहर राय उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो नाहर राय कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से है जो मानव कंकाल मिले हैं। भीमबेटका गुफा में पारिवारिक संस्कृति का चित्रण मिला हुआ है, ये एग्जाम में पूछा गया है। भीमबेटका से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए? पारिवारिक सांस्कृतिक। भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती निशानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मानव जीवन के शुरुआती निशानों के लिए भीमबेटका है जो प्रसिद्ध है, ये भी पूछा गया है। लघु पाषाण किसे कहते थे? जो पत्थर के छोटे छोटे औजार होते थे उन्हें लघु पाषाण कहते हैं, ये 2021 में पूछा गया है। इसके बाद में है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने अपने घर रहने के लिए घर बना लिया है और पशुपालन भी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे हो रहा है। ये नवपाषाण काल का है। नवपाषाण का अर्थ क्या होता है? नया पाषाण काल होता है। यह बहुत महीन परत वाले छोटे नुकीले औजार जिन्हें ब्लेड बरीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लेड बरीन है किस काल में बनाया गया? तो नवपाषाण काल में बनाया गया, इसकी प्रमुख विशेषता है। आग का उपयोग किया गया था नवपाषाण काल में। बसे हुए शहर गांव बड़े हुए और कृषि का पहला प्रमाण मिला। तो यहाँ पे है जो आग का उपयोग, कृषि का पहला प्रमाण, बसे हुए शहर, ये कहाँ का है? नवपाषाण काल में मिले। कैटल हुइक साइट तुर्की में स्थित है। कैटल हुइक साइट कहाँ पे स्थित है? तो ये भी तुर्की में है और नवपाषाण काल से रिलेटेड है कैटल हुइक साइट, और ये 2022 में पूछा गया है। मवेशी, घोड़ों और अन्य कृषि पशुओं का पालना ये भी इनका कार्य था। घरों में अनाज है, पानी जमा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन, ग्रेवेयर प्रकार के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। फिर है महत्वपूर्ण नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से थे? इस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो मेहरगढ़ से कृषि का पहला साक्ष्य मिला। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ है जो बेलन, यहाँ पे बोलन लिखा है, कहीं कहीं पे बेलन भी लिखा होता है। तो बोलन दर्रा के पास से मिला है। गुफ कराल और बुर्जहोम कश्मीर में है। यहाँ पे गड्ढे में रहने वाले और बुर्जहोम से पुरातात्विक ने 5 जंगली कुत्तों की कब्र और एंटलर के सींग बरामद किए हैं।
तो एंटलर के सींग, 5 कुत्तों, जंगली कुत्तों की कब्र और गड्ढे में रहने वाले, ये सब है जो गुफराल और बुर्जिम कश्मीर से प्राप्त हुए। ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ ये वाला पॉइंट 2019 में सभी में आया हुआ है। कोल्डीवा, कोल्डीवा से क्या मिलता है? तो चावल की खेती के जो साक्ष्य होते थे वो कोल्डीवा से मिलते हैं। ये कहाँ पे? यूपी में है। कोल्डीवा कहाँ पे है? यूपी में। ये भी याद रखिएगा, मिलान करने को भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। और कोल्डीवा के किसके साक्ष्य मिले? तो चावल की खेती के मिले हैं। चिरांद कहाँ है? चिरांद है बिहार में। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं। बुधियाल कहाँ है? बुधियाल कर्नाटक के हैं। यहाँ पे एस मोड साइट्स मिली हुई है। दाओजली हेडिंग है, ये कहाँ, यहाँ से क्या मिला है? तो दाओजली हेडिंग से है जो पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार मिले हैं, मिट्टी के पात्र और रसोई के सामान प्राप्त हुए हैं। तो ये 4, 5 और 6 वाला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। चिरांद हो गया बिहार में, बुधिहाल हो गया कर्नाटक में। दाओजली हेडिंग से क्या हुआ? पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, मिट्टी के पात्र और रसोई के सामान प्राप्त हुए हैं। फिर है नौपाषाण काल कालीन स्थल कैटल हुई सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। और ये कैटल हुई कहाँ है? तुर्की में है। ये भी याद रखिएगा, ये 2022 में पूछा गया, ऊपर 2019 में पूछा गया था। हालूर नौपाषाण कालीन स्थल है जहाँ बाजरे की खेती के प्रमाण मिलते हैं। तो बाजरे की खेती के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो हालूर। हालूर है जो नौपाषाण कालीन स्थल है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में है ताम्रपाषाण युग। इसका टाइम पीरियड है 3000 से 500 ईसा पूर्व। यह पत्थर और कांस्य युग के बीच एक संक्रमण काल है, जिससे पत्थर और धातु यानी कि तांबे दोनों के उपयोग के लिए जाना जाता है। तो ताम्रपाषाण काल में तांबा भी यूज होता था और पत्थर भी यूज होता था। ताम्रपाषाण काल इसे प्रथम धातु युग के रूप में भी जाना जाता है, जिसे ताम्र युग भी कहा जाता है। पहली बार प्रयुक्त धातु कौन सी थी जो पहली बार प्रयोग की गई? तांबा। ये देखो पूछा गया है बहुत बार। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप इससे ऑर्डर कर सकते हैं। आहोर संस्कृति, यहाँ पे कुछ संस्कृतियाँ दी गई हुई हैं जो कि प्रमुख संस्कृतियाँ, उनके नाम हैं। पहले है आहोर संस्कृति। तो आहोर संस्कृति को राजस्थान में गिलुंड संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। तो गिलुंड संस्कृति को ही आहोर संस्कृति कहते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। काथा संस्कृति मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में होती है। जारवे संस्कृति या स्वालदा संस्कृति महाराष्ट्र की है। 2019 में पूछा गया है। कौन सा? झारवे और सालदा। मालवा संस्कृति मध्य भारत की है। फिर है महत्वपूर्ण स्थल है, पूरा पाषाण के महत्वपूर्ण स्थल है। पहले तो कर्नूल की गुफाएं। कहाँ पे? कर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका घाटी एमपी में है। सोहन घाटी पाकिस्तान में है। सिंगरौली जो उत्तर प्रदेश में है। और ये चारों है जो पूरा पाषाण काल के स्थल है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में मैथोलिक काल के बारे में, तो ये दमदमा और सराय नहार उत्तर प्रदेश में है। दमदमा और सराय नहार कहाँ पे है? यूपी में है। गौरी गुंडम है जो आंध्र प्रदेश में है। तिलवाड़ा राजस्थान में है। सगन कल्लू कर्नाटक में है। तो ये मध्य पाषाण काल के हो जाएंगे। इसके बाद में है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के स्थल है कोल्डीवा और चौपानी। कोल्डीवा से चावल के खेती के साक्ष्य मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। और चौपानी ये सब उत्तर प्रदेश में है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। पोयमपल्ली तमिलनाडु में है। पक्कल हिल और उटनूर ये कर्नाटक में है। ये सभी है जो नवपाषाण काल के स्थल है, इनके बारे में याद रखिएगा। फिर है चाल कोथलिक काल है, इसमें है जो आहार और गिलुंड राजस्थान में है। जारवे एमपी में है। और तैमाबाद महाराष्ट्र में है। अरिकामेडू तमिलनाडु में है। प्रमुख तथ्य है दमदमा मेसोथोलिक साइट है। एक ही गुफा में 3 मानव कंकाल हैं। तो पूछा जाता है एक ही गुफा में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला? दमदमा में मिला है। लहुरा देव है जो प्रथम कसी साक्ष्य मिले हैं। कोल्डीवा है जो चावल की खेती से, ये दोनों यूपी के हैं। हस्तिनापुर से रंग छवि मिली है। पहला जानवर है जो कुत्ता है। पहला जानवर है जो कौन है? कुत्ता है। बुर्जहोम से गर्द स्थान पे प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में, ये है जो 30,000 साल पुराना माना जाता है भीमबेटका। ये इसकी डेट पूछी गई थी 2021 में। स्थान कहाँ पे है? भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ पे? विंध्यरेज एमपी की तलहटी में। और सबसे पहले इसको खोजा था डॉक्टर VS वाकड़कर द्वारा। 1957 में इसको खोजा गया था।
भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं जो उसमें है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण तीनों के साक्ष्य मिले हुए हैं। यह विश्व का सबसे पुराना पेट्रोग्लिफ चट्टान पर नक्काशी है, सबसे पुरानी चट्टान पर नक्काशी है। भीमबेटका विरासत स्थल गुफा रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? रॉक पेंटिंग के लिए। 3 बार पूछा भी जा चुका है। कुछ गतिविधियां मिली हैं उनके बारे में: शिकार, मछली पकड़ना, अग्नि नृत्य अनुष्ठान, पारिवारिक विलाप, दफनाना। प्रयुक्त रंग कौन कौन से इसमें प्रयोग किए गए हैं? तो लाल है, प्रमुख है, हरा, पीला, सफ़ेद है। लकड़ी के पहिए का पहला आविष्कार लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुआ था। लकड़ी के पहिए का आविष्कार कब हुआ? 3500 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पूछा भी गया है। महाराष्ट्र के वधम में डायनासोर का पूरा कंकाल मिला है। तो डायनासोर का पूरा कंकाल कहाँ मिला है? महाराष्ट्र के वधम में। विश्व पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? तो यह है कोपेनहेगन, डेनमार्क में। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय भोपाल एमपी में है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी। कहाँ पे? भोपाल एमपी में है। पुरातत्व के जनक कौन है? कर्निघन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय चेन्नई, नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। तो हिस्ट्री में ये वाली क्लास थी पाषाण काल से संबंधित, जिसमें पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और इसके बारे में पढ़ा। वहाँ के औजार, वहाँ पे क्या क्या मिला है, उससे रिलेटेड था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।